आप सुन रहे हैं पिक्स का ऑडियो पॉडकास्ट और मैं हूं निखिल। सामाजिक सुरक्षा। सामाजिक सुरक्षा यानी सोर्स ऑफ इनकम का एक आधार प्रदान करती है। फिर वो मेडिकल इंश्योरेंस हो, लाइफ इंश्योरेंस हो, दिव्यांग बीमा हो, साफ सुथरा भोजन की बात हो, यानी देश का नागरिक रोटी, कपड़ा और मकान के साथ आर्थिक सुरक्षा प्राप्त करे, ये चुनिंदा सरकारों का काम है। लेकिन क्या ऐसा हो रहा है? क्या सरकारें संजीदा हैं? क्या हमें सामाजिक सुरक्षा है? इन्हीं सब विषयों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे पॉडकास्ट पर वरिष्ठ पत्रकार श्री गोविंद चतुर्वेदी जी हैं। बेहद स्वागत सर आपका। नमस्ते। सर। आपको भी निखिल जी नमस्कार और अपने श्रोताओं को भी नमस्कार। जी। सर, 1974 में एक मनोज कुमार निर्देशित एक बहुचर्चित फिल्म रही रोटी, कपड़ा और मकान। मुझे लगता है कि वो उस दौर की बात करती है या आज भी वो प्रासंगिक है कि बुनियादी आवश्यकताओं की बात हो। तो क्या सामाजिक सुरक्षा को लेकर सरकारें संजीदा हैं सर? मेरा पहला सवाल आपसे। नहीं, आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं निखिल जी, जी। जी, अगर एक लाइन में मैं कहूँ तो देश को सामाजिक कल्याण की योजनाओं की बहुत द- है, जी, बहुत जरूरत है। आज भी जी, आजादी के 75 साल बाद जी, ये समय बहुत ज्यादा नहीं होता, बहुत कम भी नहीं होता। जी, और मैं ये भी नहीं कहता कि काम नहीं हुआ है। जी, काम हुआ भी खूब है, जी, लेकिन अभी करने की जरूरत भी है। जी, इसलिए एक लाइन में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की बहुत जरूरत है। जी, इन सारी योजनाओं को फ्रीवीज करार दिया जाना, रेवड़ियां करार दिया जाना, सारी योजनाओं की बात कर रहा हूं मैं, सारी जी, योजनाओं को रेवड़ियां करार दिया जाना बहुत गलत है। जी, चुनी हुई योजनाएं ऐसी हो सकती हैं किसी भी सरकार की, किसी भी राजनीतिक दल की, जी, लेकिन उनके सहारे या उनके नाम पर दूसरी ऐसी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को जो देश प्रदेशों के नागरिकों का भला करती हैं, उनको फ्रीबी दिया जाना बहुत, फ्रीबी करार दिया जाना बहुत गलत है। जी, ऐसी योजनाओं की जरूरत दुनिया भर में है। जी, देश के सारे हिस्सों में भी है, विश्व के हिस्सों में भी है। जी, देश के अगर अगर मान अन्य लीजिए हिस्सों जी, में बात करें तो बुजुर्गों की सामाजिक सुरक्षा को लेकर वो देश ज़्यादा संजीदा हैं। आप यूएस में बात करें। निश्चित तौर पे मैं कहता हूं कि दुनिया के दूसरे मुल्क हमसे हर चीज में आगे हैं। जी, अगर हम सब्सिडी देने की बात भी करते हैं कि हम बहुत सब्सिडी दे रहे हैं, बहुत सब्सिडी दे रहे हैं, वो जी, सब्सिडी भी हमसे ज्यादा देते हैं। वो किसानों को भी देते हैं और जी, बड़े बुजुर्गों को भी देते हैं। जिस सामाजिक सुरक्षा योजना की बात करते हैं, मैं आपको जी, दुनिया का एक बहुत छोटा सा मुल्क है बेल्जियम, उसका जी, जिक्र करता हूँ कि जी, वहां हर आदमी के पास ये गारंटी है, चाहे वो 75 साल का हो, 80 साल का हो, 60 साल का हो, कि वो जब तक चाहे काम कर सकता है। और मैंने बहुत लोगों को वहां, बड़ी उम्र के लोगों को भी, क्योंकि उनका काम करने का मन होता है, जी, तो काम करने के मन में वो सड़क के किनारे भलाई नालियां साफ कर रहे हैं, पेड़ लगा रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं। जी, लेकिन अगर वो उतना नहीं करते, काम करने की मंशा नहीं है, मन नहीं है, या जी, शारीरिक शक्ति नहीं है, तो जी, फिर उनके लिए उनको जो भी घर बैठे मिलना है वो पैसा मिलता है, और वो इतना इज्जत का पैसा मिलता है जी, जिससे कि वो सम्मान पूर्वक अपनी जिंदगी गुजार सके। जी। लेकिन यहाँ तो जो भी इस तरह की सामाजिक सुरक्षा की योजनाएँ होती हैं, सरकार ने उन योजनाओं को एक राजनीतिक अखाड़ा बना लिया है। कभी ये नाम, कभी वो नाम, कभी ये परिवर्तन, कभी ये परिवर्तन। इस बीच में एक अदर-जुल है। बात करें राजस्थान की पूर्ववर्ती कांग्रेसी सरकार में एक मेडिकल को लेकर एक चिरंजीवी योजना आई। सबने कराई, आपने भी कराई होगी, मैंने भी कराई है। आज उसका अस्तित्व नहीं है। ये परिवर्तन क्यों सर? नहीं, ये परिवर्तन निखिल जी इसलिए है, जी, और मैं इसके लिए एक बहुत अच्छा शब्द नहीं है वो काम में लेता हूं, कि ये दुर्भाग्य की स्थिति है जी, कि हमारे राजनीतिक दल जी, अपनी राजनीति के लिए जी, इन सारी सामाजिक सुरक्षाओं की योजनाओं को एक हथियार बनाते हैं। जी, अच्छी योजनाओं को खराब बताकर आलोचना करते हैं, जी। लेकिन जब खुद सत्ता में आते हैं तो जी, सत्ता में आने के बाद उन्हीं योजनाओं को चालू रखते हैं। आप बताइए, अगर कोई योजना आपकी खराब है और मैं उसको चालू रखता हूं,
इसके जी, मायने क्या हुए? इसके मायने ये है कि उसकी जरूरत तो है, जी, लेकिन अब मैं उसका नाम बदल दूंगा, जी, मैं उसको रिव्यू में डालूंगा। इससे क्या होता है? इससे अनिश्चितता की स्थिति और दूसरी स्थितियां बनती हैं। अभी हुँ, आप देखिए, देश में हम 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दे रहे हैं, 80 करोड़ लोगों को। जी, इसके मायने एक सीमा तक जरूरत है। मैं 80 करोड़ को मुफ्त अनाज की पैरवी नहीं कर रहा हूँ, जी, 80 करोड़ को जरूरत भी नहीं होगी, जी, लेकिन वो जरूरत कैसे हो गई? जो आपने शुरू में एक बिंदु का जिक्र किया, जी, मैं 80 करोड़ देने को वहां इस नाते से जस्टिफाई करूंगा जी, कि मेरे को अनाज की कमी है, मेरे को खाने की कमी है, तो एक जी, 80 करोड़ में एक बड़ा हिस्सा तो वो है, 40-50 करोड़ जितना भी होगा, जिसको के जी, रोटी कपड़ा और मकान की जी, उपलब्धता ही नहीं है, तो वो तो आराम से उसके लिए उतना हिस्सा तो उसका हो गया। जी, लेकिन उसके बाद बहुत लोग, मान लीजिए मध्यम वर्ग की बात करता हूँ, निम्न मध्यम वर्ग की, इवन आप उच्च मध्यम वर्ग की भी आज की तारीख में बात करें, जी, तो उसको दिखाने के लिए, दुनिया दिखाने के लिए, समाज को दिखाने के लिए सब कुछ काम करने पड़ते हैं। अगर मेरे पास मोटरसाइकिल है, मेरे पास कार है, तो जी, मेरे को वो कार रोज चलानी है, उसमें 5 लीटर पेट्रोल चाहिए, 4 लीटर पेट्रोल चाहिए, लेकिन वो 400-500 रुपए का हो गया। जी, तो ऐसे लोगों को, अगर मेरे को भी वो गेहूं मिल रहा है, मैं ले रहा हूं, तो जी, जो जिसकी जरूरत हो वो लेता है, नहीं लेने वाले नहीं भी लेते हैं। लेकिन जी, अगर वो लेता है तो उसको, जो आपने शुरू में कहा कि जी, उसको वो आर्थिक संबल मिल जाता है, उसको, मेरे को फिर वो पैसा मेरे खाने पे खर्च कम करना पड़ेगा। जी, अनाज में नहीं लाऊंगा, क्यों? क्वालिटी अगर मेरे को व्हीट मिल रहा है और दूसरे मोटे अनाज मिल रहे हैं, तो मैं जी, उनको लेकर के अपने घर में अनाज की पूर्ति करूंगा, जी, खाद्य पदार्थों की पूर्ति करूंगा, और उससे बचने वाला जो पैसा है वो मुझे आर्थिक सहारा देगा और दूसरी जगह जाएगा। नंबर एक। जी, अब आपने बात करी योजनाओं की, राजस्थान की अपन स्पेसिफिक बात करें, जो जी, हालिया दौर अपन देख रहे हैं, जी, तो हालिया दौर में क्या हुआ? राजस्थान सरकार ने, पिछली जो कांग्रेस सरकार थी, जी, जिसके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे, जी, उन्होंने कई योजनाएं शुरू की सामाजिक कल्याण की, जी, और इसको अपन 1 मिनट में पीछे ले जा करके, अपन इस चीज को भी अपने श्रोताओं को, जी, सबको पता होगा, जी, सारे श्रोता जानते होंगे, जी, लेकिन जो नई उम्र के लोग हैं शायद उनको पता ना हो, उनके ध्यान के लिए, कि जी, आज के 50-55 साल पहले एक देश में नारा लगा, गरीबी हटाओ का। गरीबी हटाओ। गरीबी हटाओ का, वो जी, उस समय की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने दिया। ये उसको एक चुनावी, 60 से 67 के बीच का दशक रहा होगा ये नारा जब जी आया। हाँ, ये 67, और मतलब जी, 71 का जो चुनाव हुआ था, जी, 71 का चुनाव, उसके पहले जी, ये नारा खूब चलन में आया। जी, और उसी समय पर इंदिरा गांधी ने, क्योंकि वो कांग्रेस की जो अंदरूनी राजनीति थी, जी, उसकी वजह से वहां कांग्रेस में विभाजन हुआ। एक कांग्रेस ओल्ड बनी, जिसको मुरारजी देसाई ने लीड किया, एक जी, कांग्रेस न्यू बनी, जो इंदिरा गांधी ने लीड किया। इंदिरा गांधी बिल्कुल जी, राजनीति में उस समय स्थापित तो थी, जी, लेकिन चुनावी राजनीति के हिसाब से वो चलेंगी नहीं चलेंगी, जो आज कल हम बात करते हैं ब्रांड की, कि जी, ब्रांड बिकेगा या नहीं बिकेगा, तो उस समय उनके ब्रांड की वो स्थिति थी, और उन्होंने अपने ब्रांड को एस्टेब्लिश करने के लिए जी, उस समय 2-3 ऐसे बड़े काम किए। जी, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, जो निजी बैंक थे उनका, जी, और राजा महाराजाओं के जो प्रीवी पर्स थे वो उन्होंने समाप्त किए, जी, और उसी के साथ तीसरा ये नारा उन्होंने गरीबी हटाओ का दिया, और बहुत अच्छे से इंदिरा जी उस चुनाव में जीत के आई। जी, तो पृष्ठभूमि मैंने इसलिए जिक्र की कि एक, किसी जी, भी पार्टी के साथ ये चीजें जुड़ जाती हैं उसी समय पर फिर जी, आपको ध्यान होगा तो राशन सिस्टम भी था, जी, जो आज हम फ्रीबी कर रहे हैं। जी, इस फ्रीबी का वो दौर, वो दूसरी तस्वीर थी, जिसको बाद में हमने, मुझे नहीं पता कि किस सोच से बंद किया, लेकिन उदारीकरण और ये सारे जो दौर आए, उनमें वो चीजें, बहुत चीजें बंद हो गई। वरना एक राशन कार्ड हर परिवार को मिलता था, और उस राशन कार्ड पे मुफ्त गेहूं, या बहुत ही जी, कम कीमत पर गेहूं। जब जी, 67 में हमारे यहाँ गेहूं की कमी हुई, जी, नेहरू शास्त्री जी के टाइम पर, हमने अमेरिका से मंगाया, अमेरिका ने देने में आनाकानी की, ये सब इतिहास की बातें हैं। जी, तो फिर हमने हर आदमी के हिसाब से वो शुरू किया, तो वो राशन पे गेहूं मिलता था, चीनी मिलती थी, जी, केरोसिन तेल मिलता था। जी, आज तो मिट्टी के तेल की जरूरत नहीं पड़ती, वरना जी, उस दौर में तो बड़े बड़े घरों में मिट्टी के तेल से ही स्टोव जलते थे, और जी, उसको माना जाता था कि ये बहुत बड़ा घर है, इसमें स्टोव पर जी, खाना बन रहा है। तो जी, खैर वो बहुत, तो ये चीजें
कांग्रेस सरकार ने उस समय भी सामाजिक सुरक्षा की योजनाओं के तहत शुरू किया। कांग्रेस चूंकि लंबे टाइम शासन में रही, जी इसलिए उसकी ये योजनाएं सरकार दर सरकार चलती रही, राज्य दर राज्य चलती रही। जी अब इसके बाद की जो सूरत आई, जी उस सूरत में ये हुआ कि हमने योजनाओं को सरकारों के साथ, जो जी सरकारें बदलने लगी, तो जो उस समय के स्थापित नेता थे, जी मान लीजिए कांग्रेस सरकारों के जो स्थापित, कांग्रेस पार्टी के जो नेता थे स्थापित, जी उनके नाम पर वो योजनाएं हुई। तो जो आपने जो जिक्र किया नाम बदलने वाला, जी हाँ अब जी महात्मा गांधी का नाम हर जगह होगा, जी जवाहरलाल नेहरू का नाम हर जगह होगा, जी इंदिरा जी मान लीजिए जब नहीं रही उनके बाद उनका नाम हर जगह हो गया, जी बहुत जगह राजीव गांधी का नाम आ गया। जी तो इन सब चीजों से मतलब मैं इसको बहुत फेयरली बात करें तो कोई भी राजनीतिक दल ये देखता है कि यार मेरे लिए तो कोई स्कोप ही नहीं है, लेकिन आपके लिए स्कोप क्यों नहीं है? क्योंकि जनता के दिमाग में परसेप्शन ये रहा जी कि जो सबसे बड़ा राजनीतिक दल दूसरा था कांग्रेस के बाद, जनसंघ उस समय रहा, जी स्वतंत्र पार्टी थी, और ये जितने भी दल थे, जी इनकी अपनी एक छवि, जो परसेप्शन इनके बारे में बना, वो ये बना कि ये व्यापारियों के या बड़े लोगों के दल हैं। स्वतंत्र पार्टी राजा महाराजाओं के तौर पे जानी गई। जी तो इस परसेप्शन में वो, लेकिन खैर सरकार आने के बाद, लेकिन जहां आगे बढ़ने के पहले जो आपने राजस्थान का जिक्र किया, जी एक लाइन में मैं यहाँ इस चीज को इस तरह से समाप्त करता हूं जी कि राजनीतिक दलों को सरकारें आएंगी जाएंगी, जी लेकिन राजनीतिक दलों को ये ध्यान रखना चाहिए कि अपनी लाइन लंबी खींचने की कोशिश करनी चाहिए। जो जी योजना चल रही है, भाई अगर जवाहरलाल नेहरू या इंदिरा गांधी या अटल बिहारी वाजपेयी या जी पंडित दीनदयाल उपाध्याय, ये इनके नाम पे कोई योजना है, तो ये भी देश के नेता हैं, जी तो उन जी देश के नेताओं के नाम पे चलने दीजिए। जी आपकी योजना को मैं मेरी नाम की बना करके और बाजार में अगर लेके जाऊंगा, जी तो उससे कोई बड़ा फायदा मुझे मिलने वाला नहीं है। जी सही इसलिए नहीं है कि जनता को पता है कि कौन सी योजना क्या है। अब मैं, आपने जो राजस्थान की बात की, वहां आता हूँ कि जी राजस्थान में चिरंजीवी योजना, जी इंदिरा इस रसोई योजना। चिरंजीवी जी योजना पर सर बीच में कहूँगा कि हमें लगातार श्रोताओं के ये मैसेजेस आ रहे थे कि साहब हमने चिरंजीवी योजना में अपना पंजीकरण करा रखा है, तो क्या आज सरकार बदल गई है, तो ये हमारी चिरंजीवी योजना आज भी अगर अस्पताल में ज़रूरत पड़ गई कभी बीमारी में, तो काम आएगी या नहीं आएगी? ये बड़ा सवाल लोग हमसे कर रहे हैं सर। बहुत सही सवाल वो लोग कर रहे हैं। जी, और आज की स्थिति ये है निखिल जी, जी, कि हर योजना, जी, मैं इसी के साथ इसी सवाल से जोड़ते हुए बात करता हूँ, चिरंजीवी योजना, जी, इंदिरा रसोई योजना, जी, महात्मा गांधी अंग्रेजी स्कूलों की योजना, जी, प्रदेश के 30 लाख से ज्यादा लोगों को बिजली की जो रियायतें मिलती थी, जी, 100 यूनिट की, 2000 यूनिट की, ग्रामीण क्षेत्रों में, एग्रीकल्चर वाले एरिया में, जी, सरकारी कॉलेज खुले नए, स्कॉलरशिप पे विदेश बच्चे पढ़ने जाते हैं, जी, महात्मा गांधी म्यूजियम जयपुर में बना, जी, नए जिले बने, और इन्हीं के साथ ओल्ड पेंशन स्कीम जी, वो हुई। तो जी, ये सारी योजनाएं आज की तारीख में, जो श्रोताओं का सवाल है, जो श्रोताओं की चिंता है, वो वाजिब है कि जी, इन सब के ऊपर कोई स्पष्टता नहीं। जी, सरकार दिसंबर में बदली, जी, सरकार दिसंबर में बदलने के बाद हर जी, स्कीम के लिए जिनकी अपन ने बात की, और इनके अलावा भी बहुत सी स्कीम है, जी, उनके लिए ये आ गया कि उनका रिव्यू होगा, जी, समीक्षा होगी, और जी, समीक्षा होकर के फिर सरकार बताएगी कि इनको चालू रखेंगे, जी, बंद करेंगे, चालू रखेंगे तो किस जी, स्वरूप में रखेंगे, क्या जी, उसका नाम बदलेंगे। तो वही चिरंजीवी योजना की स्थिति है कि जी, चिरंजीवी योजना में अब जो नए पंजीयन हो रहे हैं, जो जी, नए नवीनीकरण हो रहे हैं, वो जी, आयुष्मान योजना के तहत हो रहे हैं, जो भारत सरकार की योजना है, और उसमें 5 लाख रुपए तक का बीमा है किसी भी व्यक्ति को। जी। अब आप देखिए कि, और 5 लाख रुपए तक का बीमा है, ये तो हो गया जो नवीनीकरण करा लेंगे उनके लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात लेकिन है सर कि पहले तो वापस ई मित्रों पे जाओ, अब वो चिरंजीवी योजना भूल जाओ और अब इस नई योजना में कराओ, तो वो एक और एक्स्ट्रा खर्चा यस, ही हुआ। यस, वो एक्स्ट्रा खर्चा भी होगा। जी, और इसका सबसे बड़ा एक नुकसान जो आज की तारीख में दिख रहा है, जिसका कोई स्पष्ट जवाब जी, सरकार की तरफ से नहीं है, वो जी, इसलिए शायद नहीं है कि 25 लाख रुपए का, जी, एक परिवार को 25 लाख रुपए की एक साल की सामाजिक सुरक्षा योजना, या तो मुफ्त में जी, बड़े हिस्से को राज्य की जनता के को, जी, या पेमेंट पर है तो 850 रुपए में
जी, बहुत अच्छी योजना थी, जिसमें कोई भी आदमी अपनी किसी भी तरह की बीमारी का, चाहे वो दिल की हो, दिमाग की जी, हो, जी, जिगर की हो, लीवर की हो, उन जी, सब के वो इलाज करा सकता था। अब वो 5 लाख रुपए हो गए। जी, अब 5 लाख रुपए में तो आज की तारीख में बहुत विकट स्थिति होती है। जी, तो ये सही है, उस पर सरकार को, एक योजना की बात नहीं कर रहे हम यहाँ जी, बीच में जिक्र करते हुए, हम कहते हैं कि राज्य की जनता के हित में, क्योंकि योजनाएं राज्य की जनता की हैं। जी, जितनी भी योजनाएं मान लीजिए जिनकी हम बात कर रहे हैं, जिनके हमने नाम लिए, इंदिरा रसोई योजना है, 8 रुपए में खाना मिलता है। जी, और मान ली निखिल जी, आप भी जानते हैं, आप भी उस पृष्ठभूमि से हैं, ग्रामीण पृष्ठभूमि से, मैं जी, भी उसी ग्रामीण पृष्ठभूमि से हूँ। जी, हमारे हजारों लाखों श्रोता जो है वो सब उसी पृष्ठभूमि के होंगे। जी, इवन मैं कहता हूँ शहरी पृष्ठभूमि के भी हों। जी, तो मेहनत मजदूरी करने वाले जो मेहनत कश लोग हैं, जी, आज की तारीख में 8 रुपए में अगर 4 या 5 चपाती मिल रही हैं, 2 सब्जी मिल रही हैं, जी, तो खाने वालों का एक बड़ा हिस्सा ऐसा है जी, जिसका 4 चपाती में पेट नहीं भरता। बाड़मेर में आप जाएं, जालौर में जाएं, सिरोही में जाएं, जी, या बाड़मेर डूंगरपुर चले जाएं, या जी, चूरू झुंझुनू सीकर कहीं भी चले जाएं, तो जी, जो खुराक है लोगों की, क्योंकि वो मेहनत करते हैं, दिन भर खेत पे कर रहे हैं, कारखाने में कर रहे हैं, जी, दिन भर घूम रहे हैं, पानी लेके आने के लिए मान लीजिए अगर आज भी 15 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर जाना पड़ता है, या जी, बच्चा स्कूल या कॉलेज से आ रहा है, या अपने जिला मुख्यालय पे किसी काम से गया है, तो जब मेहनत करने वाले को भूख लगती है, तो फिर जी, 4 चपाती 5 चपाती नहीं देखी जाती, जी, फिर वो खाता है। तो कांग्रेस सरकार के पास जब जी, ये आया इशू के, ये कम पड़ता है लोगों को, तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उस समय एक की जगह 2 थाली एक आदमी को अलाउ की, कूपन कि भाई जी, दूसरा कूपन और ले लो 8 रुपए का। अब जी, नई सरकार ने उस कूपन व्यवस्था को दूसरी को बंद कर दिया। तो जी। कुल मिलाकर के अल्टीमेट हम कहना ही चाह रहे हैं कि इन यानी सारी कि योजनाओं का, उतना ही खाओ, अपनी भूख को उतनी रखो जितनी सरकार चाहती है। भूख मार लो बिल्कुल आप अपनी। कुल मिला जी, के इसका अर्थ जी, यही है जो आपने जी, बहुत एक सिंगल लाइन में जी, निरूपित किया उसको, जी, उतना ही है कि जितना हम दे रहे हैं उतना खाओ, देन गो जी, आउट। जी, तो जी, अल्टीमेटली अपन बात ये कर रहे हैं कि ये सारी योजनाएं जिनके अपन ने नाम लिए और जिन पर आज सवालिया निशान लगा हुआ है, जी, वो योजनाएं कांग्रेस के फायदे के लिए नहीं है केवल, जी, केवल कांग्रेस कार्यकर्ताओं के फायदे के लिए नहीं है, जी, केवल तत्कालीन मुख्यमंत्री या पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के फायदे की नहीं है। ये जी, फायदे के लिए है राज्य की जनता के, राजस्थान की जनता के फायदे के लिए। जी, तो ऐसी योजनाओं को जो राजस्थान की जनता के फायदे की हैं, बहुत स्पष्टता सरकार को रखनी चाहिए। चुनाव जीत के आने के बाद अब चाहे नाम बदलें, काम बदलें, स्वरूप बदलें, जो बदलना हो बदल दो, जी, लेकिन बदलना, मैं फिर कह रहा हूं कि मैं उसके पक्ष में भी नहीं हूं, न राज्य की जनता इस बदलाव के पक्ष में होती है, न इस अनिश्चितता के पक्ष में होती है। जी, अब चुनाव हो गए, लोकसभा के परिणाम आ गए, तो अब जो भी करना है सरकार को ये तय करके कि अगले 15 दिन में हम जी, इन सबके बारे में, तो मेरे को ये पता हो जाए, मेरे से मतलब जी, जिसकी भी अपन बात कर रहे हैं, कि हर गांव में बैठे आदमी को पता हो कि मुझे चिरंजीवी योजना में क्या तो मिलेगा, जी, 25 लाख का इलाज मिलेगा या 5 लाख का मिलेगा, जी, क्या मेरे को रिन्यू कराना पड़ेगा। मान लीजिए मैंने रिन्यू कराया था अगस्त में, जी, मैंने मई में जाकर के जब बात की मेरे ई मित्र वाले से, तो जी, उसने कहा कि सर आपका तो अगस्त तक है। जी, अब बीच में मेरे से खुद से कई लोगों ने कहा कि साहब हम गए थे, हमारा भी था अगस्त तक, पर जी, हमको तो इलाज देने से मना कर दिया। जी, भगवान न करे कोई बीमार हो, कोई जी, दिक्कत हो, लेकिन अगर ऐसी परेशानी हो तो उस आदमी का क्या होगा। तो कुल मिला के सरकार को इन सारी योजनाओं के बारे में अब जी, सब चीजों से फ्री हो गई। आगे चुनाव आएंगे जब आते रहेंगे लोकल बॉडीज के, जी, लेकिन उसके पहले अगले 15 दिन का टाइम दे करके, और जी, 15 दिन में ये इन सब योजनाओं पर एक स्पष्ट तस्वीर राज्य की जनता के सामने रखनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। जी, 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 जी। मैं तो खुद बताऊँ सर आपको कि ये जो चिरंजीवी योजना है, मैं मेरी बात करता हूँ, मैं पता नहीं मेरे तमाम जो श्रोता सुन रहे हैं, वो इस पर एग्री करें ना करें, लेकिन पहले जब ये चिरंजीवी योजना नहीं थी, तो हम एक मेडिकल प्लान लेते थे इंश्योरेंस का, अलग से, चाहे वो किसी भी बैंक के थ्रू या इंश्योरेंस कंपनी, एलआईसी जिससे भी लो। लेकिन जब से चिरंजीवी योजना आई है, तो मैं गया ई-मित्र पे अपना चिरंजीवी कार्ड बनवाया और मैं उस मेडिकल जो अलग-अलग कंपनी से खरीदते थे मेडिक्लेम को लेकर, वो मैंने तो बंद कर दिया था। अब ऐसा लगता है कि जब इनमें स्पष्टता नहीं है, तो मुझे वापस कहीं उस तरह के मेडिकल प्लान
खरीदने पड़ेंगे, क्योंकि आज के दौर में बीमारी पर जो खर्च होता है, उसको लेकर सबसे पहले सुरक्षित होना हर व्यक्ति चाहता है। तो कहीं न कहीं ये सबसे बड़ा नुकसान है सर। अभी निखिल जी, जी, संदर्भ के तौर पर और ताजा है इसलिए जिक्र कर रहा हूं। आज जी, सुबह की समाचार पत्रों में ही पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का एक बयान छपा। जी, कल कोई मीटिंग हुई होगी, कल या परसों जो भी हुई होगी, सरकार राज्य सरकार के स्तर पर स्वास्थ्य विभाग की मीटिंग, जी, और उस स्वास्थ्य विभाग की मीटिंग में कोई जिक्र आया होगा उनके किसी इलाज का, तो जी। उन्होंने उसका जिक्र करते जी, हुए वो कि नहीं, मैंने हर्निया तो का मेरे कोई उन्होंने इलाज हर्निया करवाया का था कोई, उस पर तो चिरंजीवी पे। उस जी, समय ये स्कीम लागू ही नहीं हुई। जी, 2019 जी, या 20 में जब भी स्कीम लागू हुई चिरंजीवी, जी, उसके बाद में सारे इलाज उन्होंने अपने उसी में कराए, सरकारी अस्पताल में। ये तो एक इशू है। जी, लेकिन उसके साथ उन्होंने ये कहा है, एक लाइन जो वो पहले भी कहते रहे, कि अगर चिरंजीवी योजना नहीं होती, जो जी, आपने कहा, ये जी। उससे मिलता हुआ है कि अगर चिरंजीवी योजना नहीं होती तो हजारों लाखों लोगों के घर मकान बिक जाते। ये हकीकत आज है सर। स्थिति आज स्थिति यही है कि जी, अगर चिरंजीवी योजना के तहत जिनके इलाज हुए, वो जी, खाली हाथ मरीज को लेकर के अस्पताल गए, जी, और जो भी कोई रजिस्ट्रेशन के 150 रुपए लगे होंगे वो अलग बात है निखिल जी, जी, नहीं तो उसके बाद उनको कुछ नहीं देना पड़ा और वो निकल के बाहर आ गए। जी, इसी तरह आरजीएचएस में, जो जी, राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम है, जी, उसमें हमने देखा कि राज्य कर्मचारियों के लिए घुटने के ऑपरेशन और दूसरे ऑपरेशन, जी, तो आधा घंटे में मंजूरी आकर के और वो इलाज शुरू होते थे। जी, इसमें सवाल किसी पार्टी और किसी सरकार का नहीं है, जी, सवाल उस मैकेनिज्म का है, उस स्प्रिट का है, जी, उस परसेप्शन का है। आप जी, जो कह रहे हैं उसी तरह देखिए, आपके अशोक जी, पहली बार, ये जी, मैं इसलिए कह रहा हूं, जो मैंने शुरू में कहा कि एक परसेप्शन बनता है जी, पार्टी के बारे में, पॉलिटिकल लीडर के बारे में। जी, पहले बार जब वो मुख्यमंत्री बने 98 से 2003, तब जी, अकाल राजस्थान में भीषण पड़ा। और भीषण। नई जनरेशन के लिए मैं फिर दोबारा जिक्र कर रहा हूं कि जी, मेरे बहुत से जो युवा श्रोता होंगे, 20 साल के, 18 साल के, 15 साल के, या जी, 25 साल के जो अपने श्रोता होंगे, उनको शायद ये पता हो कि राजस्थान वो राज्य है जिसके बारे में यह था कि यहाँ हर दूसरे साल अकाल पड़ता है। जी, हर जी, दूसरे साल अकाल पड़ता है, और जी, हमारे बहुत से बाड़मेर, जैसलमेर, जालौर, जी, सिरोही, जी, बाड़मेर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, जी, बाड़मेर, जोधपुर, ये सारे जिले ऐसे थे, जी, झुंझुनू, चूरू, सीकर, जी, मतलब किसी समय साल तो ऐसा ऐसा होता था कि जी, राज्य में अगर 26, 27 या 32 जितने भी जिले उस समय हुआ करते थे, उस सारे जिले अकाल की चपेट में। जी, और हमारी अर्थव्यवस्था इसीलिए खड़ी नहीं हो पा रही थी कि हर सरकार को, जो भी शासन में है, उसको जी, सबसे पहले अकाल से जूझने में पैसा खर्च करना पड़ता था। जी, पहले अच्छी जो भी स्थितियां रहती थी, 77 में आपको ध्यान हो, भैरव सिंह शेखावत मुख्यमंत्री बने जी, जनता सरकार के, तो जी, उन्होंने भी उस समय अंत्योदय योजना शुरू की। जी, अंत्योदय योजना, और एक चीज जो मैं यहाँ इस योजना के साथ, अंत्योदय योजना के साथ जिक्र करना चाहता हूं, जिसको हमारे सारे श्रोता जानते होंगे, कि जी, पिछले 10-15 सालों की अगर देश की राजनीति को हम छोड़ें, जी, तो इसके पहले की, मतलब 2000 के पहले तक की, मैं देश की राजनीति की बात कर रहा हूं, उसमें प्रदेश भी आता है, जी, तो कभी भी सरकारें बदली, जी, सरकारों में एक्स की जगह वाई राजनीतिक दल आ गया, जी, लेकिन जो सरकारी योजनाओं की निरंतरता थी, जी, वो कभी प्रभावित नहीं हुई। जी, ये नाम बदलने का काम भी उस दौर में बहुत रेयर कभी सुनने में आता था, हमने वो भी नहीं सुना। अपनी जी, 45 साल की पत्रकारिता के 29 वर्षों को अगर मैं याद करूं, जी, 25 वर्षों को, 20 वर्षों को याद करूं, तो वहां ये चीजें नहीं होती थी। जी, सरकार ने अगर मान लीजिए 20 सूत्री कार्यक्रम बना रखा है, तो जनता सरकार भी कहीं आई, किसी जी, दूसरे दल की, टीडीपी की भी आ गई कहीं, जी, डीएमके की भी आ गई, लेकिन वो स्कीम चल रही है बिना इसके कि यार ये कांग्रेस सरकार ने शुरू की थी जी, या ये जनता पार्टी। तो अंत्योदय योजना जिसका मैंने जिक्र किया, जी, वो भी आराम से बाद में चलती रही, सारी योजनाएं चलती रही। जी, जी, जी। हम्म, तो ये मैं वही बात तो कह रहा हूँ सर कि ये सारी जो सामाजिक सुरक्षा पे ही अपनी बात है, तो फिलहाल तो सरकार जी, को ये जवाब देना चाहिए कि राज्य के जिन लोगों ने आपको चुना है, डबल इंजन की आपकी सरकार का जो सपना था वो जनता ने पूरा कर दिया। तो कम से कम अब ये स्थिति स्पष्ट करें कि ये आपने 25 लाख को घटा के 5 लाख क्यों किया? आपने
इंदिरा रसोई में जो वो एक कूपन एक्स्ट्रा मिलता था, वो आपने बंद क्यों किया? यानी कि आधा पेट भर के उठ जाओ। ये तमाम जो स्कीमें जो हैं, फिर आप नाम बदल रहे हैं, ये सब। इनके साथ निखिल जी मैं बीच में बोल रहा हूँ। जी, जो आपने कहा उसी को आगे बढ़ा रहा हूँ मैं कि मान लीजिए सरकार ने 300 सरकारी कॉलेज खोले। जी, सरकारी कॉलेज से फायदा किसको होगा? हाँ, उस इलाके में रहने वाले बच्चों को। जी, उनको पढ़ने के लिए बहुत, लेकिन फिर भी अगर कहीं लगता है तो आप जी, रिव्यू के लिए दिसंबर से अब हो गया जून आ गया, जी, 7 महीने हो गए। जी, सरकारी पे मान लीजिए बच्चे पढ़ने के लिए विदेश जाते हैं, सरकार भेजती जी, है, उनका जी, पूरा खर्चा उठाती है। तो जी, वो बच्चे कोई किसी एक पार्टी या उसके थोड़ी है, वो तो राज्य के बच्चे हैं। जी, जी, महात्मा गांधी म्यूजियम मान लीजिए यहाँ बना है जी, जयपुर में, जी, तो उसमें पैसा जो लगा है वो तो राज्य का लगा है ना। तो जी, उसका नुकसान तो राज्य को होगा। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जी, एक बार ये स्पष्टता आनी चाहिए जी, कि मान लीजिए नए जिले बन गए, अब नए जी। जिले बने हैं तो उसका फायदा जनता को ही होगा ना, बिल्कुल उससे होगा, और नुकसान इसी थोड़ी बात होगा। पर अभी एक बड़ा मुद्दा भी उठा सर कि जैसलमेर में पूर्व राजस्व मंत्री हेमाराम चौधरी को किसी पत्रकार ने ये पूछ डाला कि सरकार नए जिलों की जो घोषणा की थी पूर्व सरकार ने, वर्तमान सरकार उस पर रिव्यू करेगी। तो बहुत सहज भाषा में हेमाराम चौधरी ने ये वहाँ पर उन पत्रकार को ये जवाब दे दिया कि जो जिले बन गए, अब उसको तो सीएम का बाप भी नहीं हटा सकता। एक साधारण पे तो उस पे बड़ा विवाद हुआ कि इन्होंने सीएम को अपमानित कर दिया, जबकि हमारी हेमाराम चौधरी से बात हुई तो उन्होंने कहा कि हमारी आम बोलचाल की भाषा है, उसमें मैंने कह दिया। तो अब जो जिले बन गए हैं, मैं इस पे एक उदाहरण देना चाहूंगा सर कि जहाँ जिले जी बने थे, जहाँ जहाँ पर मुझे याद है, वहां पर लोगों ने उस दिन दिवाली मनाई है। उदाहरण दूं, जी मैं पचपदरा विधानसभा के जो पूर्व विधायक रहे मदन प्रजापत कांग्रेस से, उन्होंने तो 3 साल तक पैरों में जूती पहनने बंद कर दिए थे, नंगे पैर चले कि जब तक मेरा बालोतरा जिला नहीं बन जाता मैं पैर में जूते नहीं पहनूँगा। और जिस दिन बालोतरा जिला बना सर, मैं वहाँ मौजूद था, वहाँ पर दिवाली मनाई गई। वहाँ की जो जनता है, उन्होंने चांदी की मोजड़ी बनाकर अपने विधायक को पैरों में पहनाई, और उस दिन उन्होंने वापस 3 साल बाद अपने पैरों में चप्पल जूती जो भी डाला उन्होंने। तो ये जो जी खुशियाँ लोगों की थी, इसको छीनने का हक तो सरकार को नहीं होना चाहिए, मैं जहाँ तक समझता हूँ। हाँ, नहीं बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि जी, कितने सालों से लोग इंतजार कर रहे थे जिलों के बढ़ने का, और जिलों के बढ़ने का जी, बहुत से लोग एक हम धारणा बना के ये बैठ जाते हैं निखिल जी जी, कि जिलों के बनने से सरकारी अमला जो बढ़ेगा, जी, सरकारी बिल्डिंग जो बनेंगी या बढ़ेंगी, जी, उनसे खर्च बढ़ेगा। जी, ये एक वन टाइम सिस्टम है कि जी, बिल्डिंग बनेगी मान लीजिए, या बिल्डिंग किराए पे लेकर के 10 जी, 20 25 जितने भी दफ्तर होंगे उनकी बनेगी। जी, लेकिन आप ये सोचिए कि बाड़मेर या जैसलमेर जैसे हमारे जिले जी, जिनकी जिनका क्षेत्रफल जी, हरियाणा जैसे राज्यों से भी बड़ा है, जी, बिल्कुल। हरियाणा जैसे राज्यों से भी बड़ा है, जी, उसमें एक गांव में बैठे आदमी को, एक छोर पे बैठे आदमी को जी, दूसरे छोर पर बने हुए जिला मुख्यालय तक आने में जी, कितना समय लगता है, जी, कितना किराया लगता है, जी, कितनी तकलीफ होती है। एक दिन में काम नहीं हुआ, 2 दिन रुकना पड़ा, 3 दिन रुकना पड़ा, तो जी, होटल का खर्चा होगा, खाने का खर्चा होगा, जी, बहुत इतनी असुविधाएं होती हैं। ये जी, हम लोगों को नजर नहीं आती। जी, इससे कितना फायदा लोगों को होगा, और जितना भी जी, फायदा लोगों को होगा जी, उससे अर्निंग भी बढ़ती है, जिले की भी अर्निंग बढ़ेगी। लेकिन जो आपने हेमाराम चौधरी के रेफरेंस में जी, बात की, जी, मैं यहाँ आपके और हमारे मित्रों पर भी, और जिसमें आप और हम सब शामिल हैं उन पे भी करता हूँ जी, कि मीडिया ने एक लाइन पकड़ ली। जी, वो उस लाइन के तहत अब उस हेडिंग को, जी, जो आज के 30 साल पहले इस तरह नहीं होता था कि अब वो जी, हेडिंग ही बना के सीएम का बाप भी, जी, भाई वो कहना ये चाहते थे कि सीएम भी नहीं कर सकते, अब तो जी, कोई भी नहीं कर सकता उसको, और ये कहावत के तौर पे होती है कि यार उसका बाप भी नहीं कर सकता। जी, पर जी, हमने आजकल केवल जी, इतना ही नहीं, केवल ये हेमाराम चौधरी का बयान नहीं, जी, हमने पूरे देश में ये माहौल बना दिया कि हमने कहावत और मुहावरे जो हैं हमारे, जी, उनको भी हम जाति धर्म और इनसे जोड़ जो के देखने लग जोड़ गए। के उन देखने पर लगे। हम जी, मतलब तो क्या उनको खत्म कर दिया जाए? जी, अगर आप और सब चीजें कर रहे हैं तो आप इनको भी कि भाई देश में जाति ये जी, कहावत और मुहावरों का प्रयोग भी प्रतिबंधित होगा, जी, कोई उनका इस्तेमाल नहीं करेगा, ये कोई बात है? जी, लेकिन जो हेमाराम चौधरी ने कहा और जो आप कह रहे हैं कि जी, वाकई में
ये जितने भी नहीं, जिले बने, बाड़मेर में जब प्रधानमंत्री अपनी सभा करने आए तो संविधान पर वो भी बोले कि अब तो खुद बाबा साहेब आ जाएं तब भी संविधान नहीं बदलेगा। तब भी नहीं बदल सकता। तो फिर इसका क्या अर्थ लगाएं? जैसा जी, उन्होंने सीएम जी, के फादर के लिए कहा, जी, उसी तरह से वो बाबा साहब भी आ जाएं तो नहीं बदल सकते। जी, तो जी, ये चीजें, लेकिन हम समझते नहीं, हम छोटी छोटी जी, राजनीति के तहत इन जी, चीजों को इशू बनाते हैं। जी, सत्ता में आते हैं तो हमारा चरित्र भी फिर उसी तरह का हो जाता है जी। जिसके लिए हम पिछले वाले की आलोचना करते हैं। दूसरी एक और चीज़ है सर, जैसे मैं महसूस करता हूँ कि रेडियो, टीवी और अखबार, तो रेडियो में काम करने का तो मुझे अवसर नहीं मिला, लेकिन टीवी और अखबार में मैंने काम किया कई सालों तक, 18-19 सालों तक, और उसके बाद अब मैं इस डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर हूँ। यहाँ पर एक बहुत एक ऐसा शब्द है सर जिसको मुझे तो बड़ी आपत्ति है, वो है वायरल होना, लाइक, व्यू और वायरल होना। तो कई बार तो हेडिंग इसलिए बना दिए जाते हैं, अब उसकी पृष्ठभूमि में जाएँ, कहावतों पे, मुहावरों पर, हमारा जो राजस्थान का जो डिंगल साहित्य है, उनमें कही गई बातों पर अगर जाएँ तो वो तो कोई पढ़ने का समय है नहीं। लेकिन हाँ, मैं क्या ऐसा हेडिंग बनाऊँ जो चर्चित हो जाए, और इस तरह से कुछ ऐसे नेता हैं राजस्थान में जिनके हर बयान अपने आप में एक चर्चित हेडिंग बन जाते हैं और फिर वो वीडियो वायरल होते हैं। तो भाषाई अशुद्धि आई एक तो सोशल मीडिया में, जहाँ पर हमें याद है सर कि हम जब राजस्थान पत्रिका में जॉब करते थे, अब दुनिया में नहीं है, राजेंद्र गोस्वामी जी, हमें याद है कि जब हम कोई कॉपी लिख के ले जाते थे, तो A4 साइज़ के पेपर में मान लीजिए 20 लाइनें लिखी हैं, तो 20 तो लाल गोले कर देते थे और एक पीछे हल्की-सी थप्पड़ लगा के कहते थे, "कैसे पत्रकार बन गए तुम? तुम्हें ये जी। बिंदी नहीं पता है?" तो आजकल वो बिंदी तो हट गई, जब हमें कहा जाता था कि अगर हिंदी में बिंदी की गलती है, तो हिंदी विधवा हो जाती है। लेकिन अब वो चीज़ें तो रही नहीं सोशल मीडिया में, अब तो वायरल होना है, तो बाप जैसे शब्द को वायरल करने की जो है वो ज़्यादा ज़रूरत महसूस होने लग गई, और उसकी पृष्ठभूमि में जो आप बात कर रहे हैं कहावतें या उनका अर्थ, उनके तो कोई मायने नहीं रह जाते हैं सर अब। इस्तेमाल सब करते हैं, जी, लेकिन अपने अपने हित के हिसाब से देख करके करते हैं। आप सही कह रहे हैं जी, निखिल जी। जी, मतलब हमारे जो, मैं बार बार इस शब्द को कहता हूँ कि जो हमारी उम्र के जी, हमारे श्रोता होंगे, जी, वो जानते होंगे कि आज के 25, 30, 40, 50 साल पहले जी, अखबारों पे हेडिंग में इनका इस्तेमाल होता था। होता था, अब बिल्कुल। जैसे मान लीजिए अभी आप कोई कमेंट करते हैं जी, और आपका कमेंट ऐसा हुआ कि जी, आपने अपनी हैसियत से आगे जाके कमेंट कर दिया, जी, आप जी, उसको कहने के हकदार नहीं है और आपने कह दिया, जी, तो मैं उसके लिए कहावत जी, इस्तेमाल करता हूँ। मान लीजिए जी, कि राबड़ी भी कह रही है मुझे दांतों से खा। अब ये दाँतों तो से खा, राजस्थान की कहावत है। क्या होता है? हाँ, राबड़ी का मतलब राबड़ी है कि यार वो तो सीधी पी जा रही जी, है, जी, सीधी जी, जा रही है, कोई जी, जी। चबाने की उसको हमारे जरूरत मारवाड़ नहीं में है। इसको बोलते हैं सर कि अबे राबड़ी के मन दाता हूँ खाओ। दांताऊ खाओ। जी, तो अब इसको आप ले जाओ, अरे यार मेरे बारे में क्या कह दिया और ये क्या, अरे जी, ये कोई जी, बात ही नहीं है। पर खैर, जी, अब जो वक्त आ रहा है वो वक्त यही है कि जी, इसका बड़ा कारण ये है जी, निखिल जी, जो जी, मैं समझ पाया हूँ, मैं जी, सही गलत हो सकता हूँ, जी, लेकिन हाँ, पुरानी कहावत में कहूँ ना जी, कि बुरा लग जाएगा, बहुत बुरा नहीं लगना चाहिए, लगेगा तो लगेगा, अब उसका क्या जी, करूं, जी, कि जब चूहे को हल्दी की गांठ मिलती है जी, तो वो क्या बन जाता है, पसारी। जी, तो जी, हर जगह पर ऐसे जी, व्यक्ति और व्यक्तित्व हो गए जी, जो पता नहीं उसके लायक थे या नहीं थे। जी, मैं किसी एक क्षेत्र की बात नहीं कर रहा हूँ, जी, और आपके हमारे देखते देखते हर क्षेत्र में परिस्थितियां बदली हैं। जी, जी, हमारा अपना फील्ड भी उससे अछूता नहीं है, जी, राजनीति भी अछूती नहीं है, मतलब पूरे समाज की हम बात करें तो जी, जिन राजेंद्र जी का आपने किया, ऐसे एक जी, से एक इस देश में प्रभाष जी, जोशी भी जी, हुए, राजेंद्र गोस्वामी तो अपने जी, जोधपुर के थे ही। जी, लेकिन जर्नलिज्म एक ऐसा था कि जी, अलग ही तरह के प्रोफेशन को मानते थे। ये मानते थे कि यार अखबार में कटिंग काट के आज भी रखते हैं लोग, जी, आज भी मुझ रखते हैं खबर को। जी, जी, तो और रेफ़रेंस वो में जो काम लेते हैं विश्वसनीय, उनको। जी, और अभी जो आपने जिक्र किया, मैं उस तरह की बात कहता हूँ कि होता यह था कि अखबार में वो जाना चाहिए जो जाने लायक है। जी, जी, किसी ने क्या कह दिया, ये जरूरी नहीं है कि हम किसी राजनेता के या जी, किसी भी
जी, व्यक्ति की ऐसी बात को अखबार में शाया करें, छापें जो जी, जाने लायक नहीं है। अगर जाने लायक नहीं है तो जी, वो नहीं जाएगी और उसका जवाब दिया जाएगा। और जी, अखबार वो स्टैंड लेकर के काम करेगा जी, कि जहां जरूरत है ये काम जी, होना चाहिए। मान लीजिए लिव इन रिलेशनशिप था, जी, आज लिव इन रिलेशनशिप के जो कंसेप्ट से नुकसान हो रहे हैं जी, वो हमारी समझ में आ रहे हैं, जी, आने लगे हैं। लेकिन जब आया तब हम हम में से का मतलब मैं कहता हूं कि मीडिया के बड़े हिस्से की बात कर रहा हूं, जी, कि हमने उसको उस तरह से विरोध ही नहीं किया, उसको बताया ही नहीं। विरोध छोड़ दीजिए, जी, लेकिन हम ये तो बताते ना कि इसके नुकसान फायदे क्या है। लिव इन जी, रिलेशनशिप, लिव इन रिलेशनशिप। जी, आज भी होंगे कुछ लोग जो जी, इसको सपोर्ट करते होंगे, और लोकतंत्र की यही खूबी है कि वो जी, अपनी बात को अच्छा कहें, हम जी, अपनी बात को अच्छा कहें। जी, लेकिन जहां तक मीडिया की बात है, उसमें ये होना चाहिए कि जब जो चीज अच्छी आए उसको अच्छा बताएं, जी, खराब आए उसको खराब बताएं। जी, और हमारा अल्टीमेट जी, जो टारगेट है वो हमारा श्रोता या हमारा पाठक या हमारा दर्शक है। ये जी, मीडिया के रेफरेंस में बात कर रहा हूं मैं। जी, तो बिल्कुल, वहां हमको खुल करके स्टैंड लेकर के जी, जो लार्जर इंटरेस्ट में है, जी, उसको जी, हमको बात करनी चाहिए। और जी, वही यहाँ आकर के है कि इन सारी योजनाओं के बारे में जी, हमको ये कि एक स्पष्ट जी, तस्वीर राज्य की जनता के सामने, अभी जब राज्य की बात कर रहे हैं तो ये आ जाए जी, कि जी, इस स्कीम का ये स्वरूप होगा, ये जी, स्कीम बंद होगी, इसकी जगह ये नई स्कीम लगा दी है, जी, इसमें ये फायदा होगा, इसमें ये नुकसान होगा। जी। जी, जी। आप श्रोता सभी सुन रहे थे, आप वरिष्ठ पत्रकार गोविंद चतुर्वेदी जी हैं। आज हमने सामाजिक सुरक्षा पर बात करी। सामाजिक सुरक्षा की जो तमाम स्कीमें हैं, उन पर नई सरकार का रिव्यू करने का जो मानसिकता दिख रही है, उन्हीं पर ये हमारी पूरी चर्चा थी। आप श्रोताओं से भी निवेदन है कि अगर आप इस चर्चा को सुन रहे हैं, इस चर्चा में भागीदार होना चाहते हैं, यदि आपका इस सामाजिक सुरक्षा की तमाम योजनाओं को लेकर वरिष्ठ पत्रकार गोविंद चतुर्वेदी जी से कोई सवाल है इस पूरी चर्चा पर, तो आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हम वो फिर एक नया पॉडकास्ट गोविंद चतुर्वेदी सर के साथ करेंगे और आपको इसका जवाब भी देंगे। शुक्रिया सर आपका हमसे बातचीत करने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू निखिल जी, आपको भी और सारे श्रोताओं को भी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।